ये दिन भी बाकी दिनों की तरह एक नॉर्मल डे था। इधर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की आलोचना कर रहे थे। इनका क्या मकसद है? केवल और केवल सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी के अंदर लाना। कोई ईमानदार नहीं है नरेंद्र मोदी, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहे हैं। और उधर अशोक गहलोत। इसी बीच राजस्थान के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी का समर्थन हासिल कर लिया। अब आपको बता दें कि कुरैशी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। इसी पर सोशल मीडिया में बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं। हम उनको रिलेटेबल और नॉन रिलेटेबल की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है मायावती टू अरविंद केजरीवाल, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। ये कंप्लीटली रिलेटेबल है। ध्यान रहे कि 2018 में अशोक गहलोत जी ने जब बसपा के 6 विधायक जीते थे, उन सभी हाथियों को पंजे में शामिल कर लिया था। और अभी उनमें से एक हाथी शेर बन गया है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बात कर रहा हूँ, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली है ना, ओरिजिनल वाली। और दूसरी वाली का क्या लोगो है? आइसक्रीम है शायद, मशाल उठे। वो एक नाथ शिंदे जी के गुट वाली शिवसेना है। मतलब पेशेंस लेवल देख रहे हो। 2.5 साल से घात लगा के बैठे थे अमित शाह जी, और 2.5 साल का पेशेंस, 2.5 साल तक रुके रहे और फिर सरकार बनाई जाकर। कांग्रेस और एनसीपी को लग रहा था कि भाई हमारी तो कोई फीलिंग ही नहीं है। उनको वो बैठे देख रहे थे, मूक दर्शक बन के देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है ये। नेक्स्ट, केजरीवाल सर्चिंग फॉर एमएलए। ये कंप्लीटली रिलेटेबल है, लेकिन ये गाना नहीं चलाऊंगा मैं क्योंकि यूट्यूब पर कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन एक म्यूजिशियन होने का क्या फायदा जब कॉपीराइट आता है। चलो हम साथ में गाएंगे। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। इट इज कंप्लीटली रिलेटेबल मीम। नेक्स्ट मीम है, असली राजनीति का चाणक्य कौन है? अमित शाह नहीं, अशोक गहलोत नहीं, मैं इसको रिलेटेबल नहीं मानता। नेक्स्ट, इफ अमित शाह इज चाणक्य ऑफ पॉलिटिक्स देन अशोक गहलोत इज अशोका। यस, दिस इज कंप्लीटली रिलेटेबल। यहाँ पे मैं रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रहे अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया था। द क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य एम्पायर गोज टू चाणक्य। उन्होंने नींव रखी थी उस चीज की। और अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के शिष्य के पोते थे। तो अशोक ने उस मौर्य साम्राज्य को एकदम चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था उसको। तो यहाँ पे इसको रिलेटेबल बोल सकते हैं। ऑपरेशन लोटस की मॉडर्न काल में जो नींव है वो अमित शाह जी ने रखी है, लेकिन इसको आगे लेके जा रहे हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट, जहां से तुम सोचना खत्म करते हो वहां से हम सोचना शुरू करते हैं, अशोक गहलोत को अमित शाह। ये कंप्लीटली रिलेटेबल है क्योंकि अमित शाह क्या करते हैं, जब पूरी गवर्नमेंट बन जाती है, विधायक जीत जाते हैं, उसके बाद फिर साम दाम दंड भेद लेकर तोड़ते हैं, या फिर पैसा दे देंगे, या फिर उनकी भ्रष्टाचार की फाइल खोल देंगे, या फिर किडनैपिंग, ऐसा भी कुछ हो जाता है। अशोक गहलोत सरकार बनने से पहले, चुनाव होने से पहले अपनी तरफ कर लेते हैं। ये बिल्कुल कंप्लीटली आई एग्री विद दिस पॉइंट। अदर पार्टीज चीफ्स इन राजस्थान, मुझे तो धक धक हो रेला है। कंप्लीटली रिलेटेबल। बेटा सो जा वरना अमित शाह जी की जगह अशोक गहलोत आ जाएगा। ये भी कंप्लीटली रिलेटेबल है। अभी तो अमित शाह का कुछ लग ही नहीं रहा कि क्या चल रहा है उनके मन में। ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा क्या चल रहा है मन में उनके। लेकिन अशोक गहलोत इज अग्रगामी ऑफ अमित शाह। नेक्स्ट, सेफेस्ट प्लेस फॉर कांग्रेस एमएलएज जयपुर। अब जयपुर ही जब सेफेस्ट प्लेस है तो कांग्रेस को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उनके पास, अगर बीजेपी के पास अमित शाह है तो कांग्रेस के पास अशोक गहलोत है। नेक्स्ट, हु कैन मेक राहुल गांधी पीएम? मल्लिकार्जुन खड़गे। इट इज एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया अमित शाह ने, उसी प्रकार से राहुल गांधी को पीएम सिर्फ एक ही कैंडिडेट बना सकता है और वो है गहलोत साहब। ये सभी मीम्स मैंने नहीं बनाए, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। अब मैं कुछ नए मीम्स ला रहा हूं जो कि राजस्थान जो पीसीसी है, ऑफिशियल जो राजस्थान का ट्विटर हैंडल है कांग्रेस का, वहां पर डाले हैं। भाजपा राजस्थान में घुसने के प्रयास में, और ये बाइक नीचे गिर गई है। ये भाजपा वाले कांग्रेस पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में भाजपा का हाल, ये बाइक इसमें गिर गई है। चलो मीम रिलेटेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बीजेपी का जो लोगो है उसे उल्टा कर रखा है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ बीजेपी का लोगो नहीं है, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ये राष्ट्रीय चिन्ह है। तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि यदि कोई तिरंगे को उल्टा करे, तिरंगे का इस कमल को उल्टा करने का सीधा तात्पर्य यह है कि आप तिरंगे को उल्टा कर रहे हो, आप मतलब देश का अपमान कर रहे हो। ये अभी किसी ने देखा नहीं है, नहीं तो इस पर बहुत ही बड़ा मुकदमा दायर हो सकता है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि बीजेपी का भी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि अगर होता तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। और बीजेपी वाले सिर्फ अपनी सरकार बनाने में लगे हुए, पूरा जोर लगा रहे। कांग्रेस वाले मीम बनाते रह जाएंगे, यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये देखो,
राय सिंह नगर भाजपा की सभा में राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान। यहाँ पे भाजपा का अपमान करते हुए दिखा रहे हो आप, और यहाँ पे आपने पूरे भारत का ही अपमान कर दिया, देश विरोधी भाजपा। दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। 7 कांग्रेस की 7 गारंटी के बाद भाजपा, ये बच्चा गिर गया है। ये सभी मीम्स तो भाजपा वाले कांग्रेस पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। इसमें क्या 1 मिनट गाना म्यूट करना पड़ेगा, कॉपीराइट आ जाता है। ये भी वो सारी सीट्स हैं, उसमें एक भी सीट नहीं कवर कर पाए। ये भी जो है ये भाजपा वाले कांग्रेस पे पूरा कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म। ये थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर इनकी जगह अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम लिखा हुआ होता तो फिर कांग्रेस वालों को कैसा लगता। और यहाँ पे भी शायद ये नेशनल एम्बलम को कर रखा है नीचे। और अगर गलती से अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो फिर ये मीमर्स कहाँ जाएंगे? दिस इज द प्राइम क्वेश्चन। नेक्स्ट, गोविंद सिंह डोटासरा धरतीपुत्र है, ठीक है। मोदी के हाथ की कठपुतली, ठीक है। ये क्या है? अच्छा, तोता है। अच्छा, अडानी। मतलब इतनी क्रिएटिविटी कहां से ले आते हैं ये? ERCP, ठीक है, रिलेटेबल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहां पे भी कमल को मुरझाया हुआ दिखा दिया। सो फाइनली ये थे आज के मीम्स। और आप सभी को पता होगा कि चैनल जो है उसे 1.5 महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए, और मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। फाइनली मैं पहुंचा हूँ कि म्यूजिक और पॉलिटिक्स दोनों को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इज इंटरेस्ट एंड म्यूजिक इज पैशन। तो अगर आपको ये मीम्स पसंद आते हैं सो यू कैन टेक द सदस्यता ऑफ दिस चैनल एंड थोड़ा सा अपने कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस देते रहिए, कैसे किस प्रकार से इसे ग्रो कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम हैविंग अ वॉच टाइम ऑफ 393 आवर्स, सो हाउ कैन आई इम्प्रूव इट? ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं इतने ही मज़ेदार मीम्स के साथ। जय हिंद।